गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नरेशन के हम रूल्स के बारे में पढ़ा था पिछले की वीडियो में। हम रूल्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम एग्जाम्पल कौन से असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल करेंगे। असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें स्टेटमेंट होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी होता है। यानी करने का मतलब ये है कि वाक्य कर्ता से शुरू होता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब हो, और नोट भी हो सकता है, नोट हो भी नहीं सकता। यानी कि वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को संयुक्त रूप से असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में आज एग्जाम्पल्स कराऊंगा मैं, और एग्जाम्पल्स में जो भी समस्या आएगी उसको दूर किया जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, शी says to me, comma, I will go to Jaipur tomorrow. Please stop and take comma 1. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। रिपोर्ट इसको मानना है असर्टिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है। इसमें नोट भी होता है, विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो, वो भी असर्टिव सेंटेंस था। कहने का मतलब है नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को संयुक्त रूप से असर्टिव सेंटेंस कहलाता है स्टेटमेंट में। अब आपको मैंने बताया था रूल्स, थोड़े थोड़े रिवीजन भी करेंगे रूल्स को और एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। मैंने बताया था कि आपको देखो says to के बाद में ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट। say to प्लस ऑब्जेक्ट, will say to ऑब्जेक्ट और said to प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देना, says to के स्थान पर क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट को टेल्स करना है। यदि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य बहुवचन करता हो तो सिर्फ से आएगा, तो वहां टेल कर देना। तो सब्जेक्ट तो वही है, विल से तो विल से का विल से ही लगेगा। अथवा सेट टू हो तो सेट टू का टोन करना है। ये बेसिक बात है, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस में चलेगी। आपको तो नेम वाइज आ जाएगा, क्योंकि अभी आप देखो इन तीन में, ऊपर वाली रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें क्या नहीं होगा? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होगा, और चीजें परिवर्तन हो जाएंगी। जैसे प्रोनाउन है उसको पर बदल देंगे, एडवर्ब है उसको चेंज कर देंगे, लेकिन क्या नहीं करना है? इनका टेंस से बदलना नहीं। केवल पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है। अब आपने ये बात देख ली कि सेज टू बाद में जो ऑब्जेक्ट है तो उसको टेल्स करना है, से टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो टेल करना है, विल से हो तो विल से का विल से रह जाएगा, सेल से तो सेल से रह जाएगा। सेड टू है प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसको क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड करना है। ये असर्टिव सेंटेंस की बात थी। अब देखो हम करते हैं इस वाक्य को। सी ऑब्जेक्ट है, इसको टू तो हट जाएगा, से का क्या बन जाएगा? टेल्स मी। कंजक्शन के रूप में बताया था असर्टिव सेंटेंस में दैट यूज करना। क्या यूज करना है? दैट। दोनों वाक्यों को कोमास को उठाना है और
दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट हो गया, शी टेल्स मी दैट, यानी टेंस प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब का फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंशन नहीं बदलेगा। तो हमें टेंशन नहीं बदलना, सिर्फ प्रोनाउन और एडवर्ब बदलनी है। प्रोनाउन क्या है, आई। अब आई मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच, ये इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। फिर बता रहा हूं बार बार, पहली बार पढ़ रहे हो, ये सेंटेंस इनवर्टेड कोमा में, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, वह रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाक्य है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन यू है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। और थर्ड पर्सन होने पर ही, शी, इट, दे, किसी का नाम होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये बात है। तो आई किसके अनुसार, शी, विल का विल रहना, टेंस बदलेगा नहीं, गो टू जयपुर तुम्हारा को, द नेक्स्ट डे दे या फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। ये डायरेक्ट थी, इसकी इनडायरेक्ट। इसमें वक्ता के शब्द जू के क्यों थे, और अब ये जो लिसनर है, सुनने वाला, उनके शब्दों में बात कही गई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा, इसमें तो टेंस परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब पहले हम बात करते हैं जिसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। दो बात तो मैंने बता दी, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम इसकी क्या नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से परिवर्तन नहीं करते, ये बात होगी। दूसरा एग्जांपल, सी said to me, she said to me, I gave you my book yesterday. Please stop. Inverted comma 1. अब देखो रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, पास्ट। किसमें है, पास्ट में। सैड है, पास्ट है। अब पास्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखो, पहले मैंने बताया था सैड टू के साथ क्या करना है, टोल्ड कर देना। इसमें टोल्ड करो, सी टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को उठा दिया। आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सी यहाँ सब्जेक्ट, आई यहाँ किसके स्थान पर है, सब्जेक्ट के, तो इसका सब्जेक्टिव कैसे लिखना है। अब देखो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है गॉन, कर दिया टेंस परिवर्तन। उसके बाद में अब है सेकंड पर्सन यू, यू किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो यू कहीं भी आओ, किसके अनुसार बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट, ये किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ये किसके सब्जेक्ट, माई, आई, माई, मी। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो वो यू इसके अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ कौन है, मी, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव है। कहने का मतलब है आई तो लिखेंगे नहीं, मी लिखना है, मी। अब माई, सी का पजेसिव केस, हर बुक, यस्टरडे क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे। दोबारा समझ लेना, ये मैं समझने की चीजें। सर टू के स्थान में कहते हैं टोल्ड मी दैट, आ गया कंजक्शन। अब आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव बना था सी,
थर्ड, अब देखो पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में बदल गया, यू इसके अनुसार, मी आ गया, माई किसके अनुसार, सी के अनुसार, सी कौन है, सब्जेक्ट, अब रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, केस कौन सा है, माई में, पजेसिव इसका पजेसिव केस हर आ गया, बुक आ गई, और यस्टरडे का क्या हो गया, द प्रीवियस ईयर। ऐसे वाक्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखो, ही said to her, इन्वर्टेड कॉमा चालू, you are not a wise person, please stop, you are not a wise person। अब देखो इसको बदलना है पास्ट में, देखो बोल लो, he told her, कंजक्शन क्या जाएगा, दैट आ गया, दैट के बाद में लो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सी आ जाएगा, यू पास्ट वाले के अनुसार और फर्स्ट पर्सन दूसरे के अनुसार, सी वाज, पास्ट में बदलेंगे, नॉट ए वाइज पर्सन, हो गया। तो टोल्ड में बदल दिया, दैट कंजक्शन लगा दिया, ये प्रोनाउन का ये बदल दिया, टेंस बदल दिया, और कोई चीज बदलने वाली इसमें नहीं है, इसलिए पूरा वाक्य हो गया। और एग्जाम्पल लो, अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं। he said, comma, he said, comma, I shall write a letter tomorrow। ये सेंटेंस। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ एक प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तब आपको क्या नहीं करना है, इसमें परिवर्तन नहीं, परिवर्तन कब करना है, उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट हो। तो देखो, ही said that, आई किसके अनुसार, ही के अनुसार, ही। अब देखो विल और शैल होने पर किस में बदलना है, वुड या शुड में, तो ये आपके किस में बन जाएगा, वुड हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके साथ क्या था, विल आता, विल का क्या बन जाएगा, वुड राइट ए लेटर नेक्स्ट देख लो, सीधा फॉलोइंग है, ठीक है। अगला वाक्य ले लो, शी said to him, अलग अलग प्रोनाउन ले रहा हूँ, she said to me। अब देखो अगला वाक्य है, इसमें सारे हैं, हाँ, she is singing
ए song now। अब देखो she told him, ये तो कर दिया सेट होने के कारण। अब कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब सी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सी का सी, टेंस बदल दो, इसकी वाज कर दो, वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। नाव का क्या हो जाएगा, देन। नाव का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। अब देखो अगला के मोहन said to me, Mohan said to me, you have finished my work। लिखो। अब देखो सेंटेंस क्या आ जाएगा, मोहन टोल्ड मी, दैट आ जाएगा कंजंक्शन, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद यू किसके अनुसार, इसके अनुसार आई, क्योंकि यू मी सब्जेक्टिव केस है तो आई का सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब आई टेंस देखो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड फिनिश्ड। माय के अनुसार, मोहन के अनुसार, मोहन सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसलिए तो माय की कौन सा केस है, पजेसिव, मोहन का पजेसिव केस, इज वर्क। और देख लो एक बार क्यों, she said to me, I did not do my work, your work। तो इसको अब नेगेटिव ले लिए क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, दैट कंजंक्शन यहाँ तक कर लिया। आई किसके अनुसार, सी के अनुसार, सब्जेक्टिव के सी, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, नेगेटिव है हैड नॉट डन, हैड कर दिया नेगेटिव। उसके बाद में योर के मी के अनुसार, योर पजेसिव के माय वर्क। अब आपने देखा इन बातों को, जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे या नेगेटिव सेंटेंस थे, उनकी हमने किस प्रकार परिवर्तन किया। अब एक इसमें तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो अगली क्लास से बताएंगे, जिसकी कौन से का चेंज नहीं करना, कुछ रूल्स रह गए। अब एक बात और कर लो, जैसे सी सैड टू हिम, I can do this work। अब मॉडल का ले लेंगे, बाकी मॉडल का लेंगे, क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हिम
शैड टू के स्थान पर हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, कंजक्शन के काम में ले लिया। दैट के बाद में क्या करना है, आई किसके अनुसार, सी के अनुसार, तो सी कैन का किस में बदलना है, कुड में बदल दो, कुड डू। दिस किस में बदल जाएगा, दैट वर्क। हमने साधारण से सेंटेंस इस क्लास में किए जो जिसका हम टेंस परिवर्तन कर सकते हैं। अब कोई और अन्य वाक्य भी हैं जिनका हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, कर सकते हैं। वो अगली क्लास में इसी असर्टिव सेंटेंस के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।